गुड आफ्टरनून बेटा। बच्चे कौन कौन आ गए एक बार देख लेते हैं स्क्रीन पे। वंदना आ गई, लोकेश आ गया। अरे अटेंडेंस तो लगवा लो। लोकेश आपको नहीं बोलना होता। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। आपके टेस्ट में क्यों कम नंबर आए लोकेश, यूटी में? पता नहीं सर। पता नहीं क्या करके कुछ दिया ही नहीं। अगर करके देता तो आते नंबर। अब आगे ध्यान रखियो। कनिष्का आ गई। यस सर। तो कैमरा वैमरा ऑन करके बैठ जाया करो। ऐसे क्यों बैठ जाते हो सारे? देखो वंदना ने कर लिया। लोकेश आप भी अपनी बुक नोटबुक लिख के प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर वे में बैठ के अपनी स्टडी किया करो, बेनिफिशियल होगा। देखो वंदना कितना अच्छे से बैठी हुई है, बुक लेके नोटबुक लेके के, और सामने कैमरा रख के ताकि मेरे को भी दिखे। कनिष्का आ गई है, लोकेश आ गया, और बस अभी तीन ही बच्चे आए हैं। दो बच्चे और आ जाएंगे। एडमिट मासूम दीपिका। गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, गुड आफ्टरनून। कोई बात नहीं बेटा कनिष्का। दीपिका दो दो बार, दो बार हो जाए, तीन बार हो जाए। गुड आफ्टरनून बेटा। दो बार तीन बार कितनी बारी क्लास अटेंड कर लो, पढ़ाऊंगा तो एक ही बारी। वंदना आ गई। देखो चलो अब कंटिन्यू करते हैं। कनिष्का, वंदना, लोकेश, मासूम और दीपिका, और एक और बच्चा है। हाँ चलो टाइम हो गया अब। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था बच्चों? हमने लास्ट क्लास में देखा था कि फैक्टराइजेशन मेथड किया था एक तो। प्रियंका आ गई, हाँ। फैक्टराइजेशन मेथड देखा था एक तो, कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सोल्व करते हैं। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 4.1 4.2 चल रही थी हमारी। 4.2 के अंदर उससे पहले जो एग्जाम्पल्स थे वो शायद हमने गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है। जब नेटवर्क इश्यूज आ जाते हैं ना तो ऐसा आवाज़ आती है जैसे गुड आफ्टरनून। ऐसा लगता है। चलो, हाँ तो 4.2 एक्सरसाइज करनी है हमें। तो 4.2 एक्सरसाइज को मैंने आपसे कहा था, तो इसका ज़रा बुक देख लेते हैं। बिना बुक के कैसे पढ़ाया जाएगा? 4.2 के अंदर में फर्स्ट क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। किसी भी बच्चे को हो तो। अच्छा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ थर्ड ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। कोई थर्ड कह रहा है, कोई फोर्थ कह रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन कर डालते हैं। दोनों में डाउट हम ले लेते हैं। कितने बच्चे आगे एक बार देख गुड लेता आफ्टरनून हूँ। सर। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा राकेश। ये कैमरा ऑन कर लो भाई, जो जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। 10 बच्चे आ चुके हैं। ठीक है, बाकी और बच्चे आ जाएंगे। 20 स्टूडेंट सारे हैं हमारे। हाँ चलो तो फिर एक्सरसाइज। ये माइक्रोफोन बंद कर लो भाई, जिसका ये ऑन हो रखा है ये ऑफ कर लो, ताकि अननेसेसरी साउंड ना आ पाए, हम अपनी क्लास कंडक्ट अच्छे से कर पाएँ। तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन में करा रहा हूँ, और सब बच्चे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जरा नोटबुक पे कैमरा कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं सारे। आपका देख लूँ, कहाँ है क्वेश्चन थर्ड? दिखाओ। मासूम बोल रही है, बोलो मासूम दिखाओ बेटा क्वेश्चन। नोटबुक पे करो कैमरा। ये इसका थर्ड पार्ट नहीं बेटा, हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 4.2 का ये थर्ड पार्ट, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो सब बच्चों का हो ही चुका है। सेकंड क्वेश्चन भी बच्चों ने कर लिया है। अब थर्ड क्वेश्चन में मैं करा रहा हूँ, जिन जिन बच्चों को डाउट है वो बच्चे ज़रा देख लेंगे। हम कर रहे हैं एक सर बार जो मेरा देखना। फर्स्ट के फोर्थ फोर्थ में डाउट है मासूम को। ये दिखा रही है
एक सेकेंड, कन्फ्यूज मत करो मेरे को तुम लोग। हाँ प्रकेश दिखा रहा है, प्रकेश बेटा ठीक है बेटा, आपका सही है। जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो मैं। हाँ फर्स्ट का फोर्थ में किस किस बच्चे को डाउट है, बोलो। किसको है? चलो ठीक है, दो तीन बच्चों का है। तो हम अब पहले करते हैं फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, देन आफ्टर वी विल डू वट एवर योर क्वेरी, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो इन योर क्वेरी इन। अच्छा 4.2 का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जरा देखते हैं बेटा। ये दे रखा है क्वेश्चन हमें 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। सब बच्चों को वीडियो क्लियर है मेरी? हाँ तो देखते हैं जरा। 2x² ये दे रखा है, तो सबसे पहले बेटा हम इसको क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दे रखा है हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, बताने की जरूरत होगी नहीं। ठीक है, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, मासूमी बताइए, बोलो बेटा। क्या बोल रहा है आपने, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। चलो मैंने लिख दी, कोई बात नहीं। तो इसके जनरल फॉर्म होती है, तो अब हम क्या करेंगे, जो इसका 8 दे रखा है उस 8 को इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8 2 16 और ये हो जाएगा -8x, और इस पूरे के नीचे एलसीएम आ जाएगा 8 इज इक्वल टू में 0। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट? कनिष्का, हाँ प्रकेश, आप कोई डाउट है बेटा? नहीं सर, मैंने कर लिया ये। अच्छा हो गया आपका, वेरी गुड। दीपिका बेटा आपका? नो सर, हो गया मेरा भी। दीपिका से, हाँ अच्छा। हम्म, चलो ठीक है। हाँ तो जरा देखते हैं, यहाँ तक हो गया ना। अब ये 8 इधर मल्टीप्लाई में है, ओ सॉरी इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा। इफ वी विल ट्रांसपोज दिस 8 ऑन अदर साइड इट विल बिकम इन मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज इट इज हेयर इन डिवीजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 0 जा 0। किसी भी चीज़ को अगर आप क्या है 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, अगेन अब आगे तो सिंपल हो ही जाता है। अब क्योंकि इसके अंदर आगे माइनस आ रहा है, हमें 16 के इस तरीके से फैक्टर बनाने हैं। 16 1 जा 16, 16 के इस तरीके से फैक्टर बनाने हैं बेटा कि उनको प्लस करें तो 8 आ जाए, और क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए। तो ये तो बहुत आसान है, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4। ठीक है, तो अब इसको आप वापस जाने का भी रास्ता देख लेना, मैथ के अंदर वो होना चाहिए। ये हो गया 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वापस जाने का देखो, 16x² का 16x² माइनस 4x और माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस होएगा, और सिंबल किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये माइक्रोफोन बंद करो भाई, सब अननेसेसरी साउंड क्रिएट हो रही है। वीडियो क्लियर है सबको? बोलो बच्चों। हाँ तो अब देखो इसको, अब इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना है, और इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 4x। तो यहाँ बच गया 4x और यहाँ बच गया 1। इसी तरीके से यहाँ से इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, तो इसके अंदर हमें मेनली क्या है, रूट फाइंड आउट करने थे, इसके रूट फाइंड आउट करने। तो अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, तो इस दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, -1। -1 कॉमन आ गया, तो यह बच गया 4x, और ये हो गया -1 इज इक्वल टू में 0। ये बेटा किसी ने अपनी एयरफोन क्या है माइक्रोफोन बंद नहीं कर रखा है, और एयरफोन एकदम अपने मुंह के पास लगा रखा है। इसको थोड़ा दूर कर लो, हेड जो एयरफोन को थोड़ा। लक्ष्य भी आ गया, वेरी गुड। आज काफ़ी बच्चे ऐड अप हो गए हैं, धीरे धीरे सब ऐड होंगे।
ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, आप देखो ये और ये दोनों चीज़ सेम आनी चाहिए। वापस जाने का अगेन रास्ता आप चेक कर सकते हो करना चाहो तो अब देखो ये दोनों सेम आ गए, तो आप एक बार लिख दो 4x-1 और एक बार लिख दो 4x-1 इज इक्वल टू 0। अब आगे तो आप लोग कर ही लोगे। बोलो बेटा, मासूम की क्वेरी थी ये, शायद हो जाएगा मासूम बेटा आगे। यस सर। हाँ तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर आ जाएगा, इसके दो रूट आएंगे, एक रूट आ जाएगा 1/4, हाँ, और दूसरा भी 1/4। तो इसमें किसी सब बच्चों को इसके अंदर जो दुख तकलीफ थी, कोई समस्या थी, वो दूर हुई। हाँ बेटा प्रियंका, सर। हो गया। यस सर। फिर कैमरा बंद करके सब बैठे हो, मैं कैमरा ऑन करके बैठता हूँ, तुम सारे कैमरा बंद करके बैठते हो। कैमरा ऑन करके बैठा करो सारे। सपना भी बंद करके बैठी है, लोकेश भी, गजेंद्र भी, विवेक भी। भाई तुम्हें देख के मैं नज़र नहीं लगाऊंगा, टेंशन मत लो, ये लक्ष्य भी। वंदना दिखा रही है, कौन सा क्वेश्चन दिखा रही है वंदना? हाँ वेरी गुड बेटा। हाँ वंदना का देखा है, अब एक मिनट मासूम कब देखते हैं, एक सेकेंड, ये स्क्रीन पे एक सेकेंड मासूम बेटा, कहाँ हूँ? मासूम तो दिख ही नहीं रही मेरे को, गायब हो गई। वंदना की, मासूम बेटा आपकी, हाँ वंदना का था, वंदना बिल्कुल सही है आपका बेटा। ठीक है चलो, तो ये हो गया। अब बताओ थर्ड क्वेश्चन में किस बच्चे को प्रॉब्लम है? 4.2 का थर्ड क्वेश्चन बोलो। सर मुझे नाम बोलो, वंदना को है, और नाम बोलो बेटा, ऐसे हमें मैं ये समझ में नहीं आता यहाँ पर क्योंकि स्क्रीन थोड़ी छोटी पड़ जाती है और आप बच्चे ज़्यादा हो गए। दीपिका को है, और प्रियंका को है। चलो ठीक है, तो फिर हाँ जिस जिस बच्चे को सब देख लो, और जिनको आता है वो भी एक बार देख लो, ठीक है। हाँ क्वेश्चन दे रखा है बुक के अंदर, अगर आप पढ़ते हो तो बुक में दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर हु सम, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेना चाहिए। फाइंड टू नंबर हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें क्या दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम करें तो क्या है 27 आए, और उनका प्रोडक्ट करें तो 182 आए। तो ऐसे कोई दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो अब जरा देखो, हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या है, उनका सम करें तो 27 आता है। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट कोई ऐसे दो नंबर बताने हैं, लेट वन नंबर इज, एक नंबर को आप क्या मान लोगे, क्या मान लोगे बेटा, एक्स। एक नंबर को क्या मान लोगे, एक्स। मान तो आप कुछ भी सकते हो, ये भी मान सकते हो कि हितेंद्र सर इस इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, मान सकते हो नहीं मान सकते? यहाँ पे भी आपने एक्स मानना है। चलो यहाँ पे आपने कोई एक नंबर एक्स मानना है, ऐसे कभी मान लेना कि हितेंद्र सर प्राइम मिनिस्टर है और मैं मोदी की तरफ फिर भाषण देता रहूँगा। ठीक है, एक नंबर एक्स मानना। तो अब क्या कह रखा है आगे, कंडीशन देखते हो तो आगे कंडीशन क्या कह रहा है, उन दोनों नंबर का सम 27 है। अगर एक नंबर एक्स हो गया तो उन दोनों का सम 27 है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, उसमें से वो माइनस कर देंगे, तो इसका सेकंड नंबर हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि हितेंद्र सर अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो हितेंद्र सर क्या है, मर्सिडीज में घूमेंगे, बढ़िया सी कार मिलेगी, 15 अगस्त पे झंडा फहराएंगे, ये सारी सुख सुविधा हितेंद्र सर को मिल जाएगी, और फिर सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी हितेंद्र सर की बात मानेंगे। ठीक है, और फिर लॉकडाउन लगा दूंगा मैं बार बार, पेपर कैंसिल कर दूंगा सीबीएसई के, तो ये सारी पावर आ जाती है। इसी तरीके सेकंड नंबर क्या है, पहला सर मतलब देश को डुबाकर छोड़ोगे। क्या कह रहे हो, तो बोल। सर अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो देश को डुबाकर ही छोड़ोगे फिर? नहीं बेटा, मैं देश को और ऊपर कर दूंगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, इंडिया अच्छा डेवलप करेगा और भी अच्छा। ठीक है, अब आप लोगों के लिए तो अच्छा ही होगा ना, पेपर कैंसिल हो रहे हैं, क्लास नहीं लग रही, बाकी ऑनलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं। चलो मजाक नहीं, फिर क्लास का टाइम भी 30-40 मिनट्स होता है, ओवर हो जाएगी क्लास। तो पहला नंबर अगर एक्स है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम दे रखा है, तो सेकंड नंबर बेटा हो जाएगा 27 माइनस एक्स। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई परेशानी हो तो बताओ।
नो सर। हाँ तो वो तो ऑटोमेटिकली काम है। शायद सपना को मैं प्रधानमंत्री बनता हुआ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए कह रही है सर देश को डुबो दोगे। ठीक है, तो ये 2 नंबर हो गए। सर आप बोल रहे हो कि बोर्ड कैंसिल सर कर मुझे नहीं आया। अच्छा, दूंगा तो देश तो डूबेगा ही। तो बोर्ड अब भी तो कैंसिल हुए हैं, अब भी तो रिजल्ट प्रिपेयर हुआ है, तुम्हारे लिए तो फायदा ही है, पेपर नहीं होंगे। तो वंदना को नहीं आया क्वेश्चन समझ में। बेटा क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, इस वजह से समझ में नहीं आया। क्या कह रहा है, फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर हमें फाइंड आउट करने, हु सम इज 27, उन दोनों नंबर का सम क्या है, 27 है। तो जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास टोटल कितनी टॉफी है, 9 टॉफी है, ठीक है, और उसमें 3 टॉफी मेरे पास है, तो आपके पास कितनी टॉफी हुई, बताओ वंदना। तो क्या अगर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। हाँ अब आएगी। अगर टोटल हमारे पास 9 टॉफी है, ठीक है, और उसके अंदर से 3 टॉफी मेरे पास है, तो आपके पास कितनी टॉफी हुई, ऐसे समझ में नहीं आएगा। गुलाब जामुन समझ में आएगा। देखो टोटल 9 गुलाब जामुन है, और उसमें से 3 गुलाब जामुन क्या है, मेरे पास है, तो आपके पास कितने गुलाब जामुन बचे, 6। हाँ, अब गुलाब जामुन के नाम से माइंड चला है, ठीक है, टॉफी के नाम से माइंड नहीं चलता। तो इसी तरीके से क्या है, 2 नंबर दे रखे हैं, 27 है उन दोनों का सम। तो एक नंबर क्या हो जाएगा, एक नंबर अगर आपने एक्स मान लिया, ठीक है, अगर एक नंबर एक्स मान लिया तो दूसरा नंबर तो 27 माइनस एक्स ही तो होगा। अब आया समझ में वंदना। हूँ, आ गया। हूँ नहीं, हाँ, यस सर बोला करो। हाँ, तो x और ये 27 माइनस एक्स हो गया, आगे सर इसी। आ गया। हाँ, थोड़ी वॉइस लगता है लेट पहुंचती है आप लोगों के पास। हाँ, तो इसके अंदर आगे दे रखा है बेटा, एंड द प्रोडक्ट इज 182, और इनका जो प्रोडक्ट है, मतलब इनका अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों नंबर्स को, तो उनका प्रोडक्ट क्या आता है, 182 आता है। तो अब आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि एक नंबर तो आपने x मानना, तो आप यहाँ सुंदर सी एक लाइन लिख देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन में आपने को कहा गया है कि इन दोनों नंबर्स का अगर आप प्रोडक्ट कर देते हो, x और 27 माइनस एक्स, तो आपके पास क्या आ जाता है बेटा, 182। तो आपके पास 182 आ जाता है। ये क्वेश्चन के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन दे रखा था उसी के हिसाब से हमने करा है। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है, आगे तो आपके लिए बहुत आसान काम हो गया। तो ये एक्स को अगर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27x, और x को माइनस एक्स से करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद इसको आप री अरेंज कर सकते हो। ये 182 क्या है, इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और इसको भी आप रीअरेंज कर दो, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 27x, और ये हो जाएगा माइनस 182। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोलो। नो सर। रीअरेंज करा है और कुछ भी नहीं करा है, हल्का सा, और उससे ये हो गया है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद होएगा आपका, हाँ उसके बाद इसके अंदर, क्योंकि हमें क्या है, यहाँ पे जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म बनानी है, तो जनरल फॉर्म के अंदर क्या होता है, सामने माइनस नहीं होता है, तो हमें क्या है, यहाँ से माइनस को हटाना है। तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से इधर भी मल्टीप्लाई, और -1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अगर -1 को, अगर जीरो को तो अगर -1 से कर लो, चाहे +1 से कर लो, चाहे किसी से भी कर लो, जीरो का तो जीरो ही रहेगा, उसमें तो कोई समस्या है नहीं, तो इस पर तो कोई असर पड़ा नहीं। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस से होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -27x, और ये हो जाएगा आपका +182। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ बोलो। सर इधर भी -1 से मल्टीप्लाई और इधर भी क्यों किया है। हमने इसलिए किया है बेटा, क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0। ये हमने जब लास्ट क्लास करी थी उसके अंदर बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है। और इसके अंदर देखो आगे क्या माइनस आता है, आगे माइनस नहीं आता, तो हमें आगे माइनस नहीं लेना होता, तो ये आगे माइनस हटाने के लिए मैंने -1 से इधर और इधर करा है, ताकि ये क्या जनरल फॉर्म में आ जाओ। जनरल फॉर्म में आने के बाद देखो एक की वैल्यू क्या होगी, आपके पास 1 आ चुकी है, और आप अगर नाप भी करोगे तो भी कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड में कर लोगे वो अच्छी बात है।
तो आपको क्या जनरल फॉर्म में बनाना था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो जनरल फॉर्म में बन गया है, एक की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई है, बी की वैल्यू क्या हो गई है बोलो। 27 -27 हाँ -27 हाँ, और इसी तरीके से सी की वैल्यू क्या हो गई है 182 182। ठीक है, अब इतना काम हो गया ना। अब देखो, अब थोड़ा अब आगे आपको फैक्टराइजेशन मेथड, अगर आपको 9th क्लास में आपने क्लियर हो गया था और आप थोड़ा सीखा है, तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आगे माइनस और पीछे प्लस है, तो कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं 182 में से ही जिनको मल्टीप्लाई करे तो 182 आए, और अगर माइनस आता है ना आगे तो उनको ऐड करें तो क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो कोई दो ऐसे नंबर ढूंढने तो आप ढूंढ सकते हो। क्या ढूंढ सकते हो इसको, 182 को आप क्या 13 से डिवाइड करोगे, 13 से डिवाइड करोगे, 13 बन जा 13, और 13 से हो गया, उसके बाद क्या बच गया यहाँ पे 552, 30 4 जा 52। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ 14 आ गया ना। हाँ हाँ, अब 14 को 14 से कर दो, ठीक है। तो अब देखो 13 और 14 को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 182 आ रहा है, और अगर इन दोनों को ऐड अप करोगे तो 4 4 3 7 और 2 -27 आ जाएगा। बोलो किसी को कोई डाउट हो तो इसके अंदर, कैसा भी डाउट हो, कुछ भी हो पूछ लो, मन के अंदर कोई समस्या रखो मत। क्योंकि वो दुख परेशानी फिर आपको बाद में परेशान करेगी। आ गया है शायद सबको समझ में। हाँ बेटा, सपना आया समझ में। सर मुझे नहीं आया। यस सर, कर रखा है पहले। अच्छा आपने कर रखा है, ये समझ में नहीं आया वंदना को। वंदना बोल रही है सर मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है वंदना बेटा, बेटा ये फैक्टराइजेशन मेथड है, इसके अंदर अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसको इसके आगे वाली चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको आगे वाली चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही आ गया। अब इसके क्या हमें इसका हमने क्या कर लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे देखो 13 से 14 पे डिवाइड हो गया। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुको बस, आप इतनी इसको आगे करो, जिन जिन बच्चों का हो चुका है आगे करो। सर ये एक्सरसाइज कर ली। सर कर लिया। गई है फिर हमारी गई है, फिर आपकी गई। हाँ तो बच्चों किसका हो गए, सर मेरा मासूम। मासूम का हो गया, वेरी गुड। सर मेरा भी हो गया। वंदना बेटा आपको समझ में आया, सर मेरा भी हो गया। वेरी गुड। और बता दो प्रकेश। तो ऐसे तो फिर हर क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, ऐसे थोड़ी देर छोड़ के चला जाऊंगा और बच्चों का हुआ हुआ मिल जाएगा। ये तो अच्छा आइडिया है फिर। हमारा भी हो गया। अच्छा, और भी बाकी बच्चे बॉयज भी बोलो भाई। निकिता दिखा रही है, वेरी गुड बेटा निकिता, बिल्कुल सही है निकिता का। लक्ष्य लोकेश बेटा आपका हो गए, बोलो। और विवेक पटेल, प्रधान विवेक पटेल, प्रधान जी आप भी बता दो हमें, हुआ या नहीं हुआ। हो गया, वेरी गुड। और ये कैमरा वैमरा ऑन करके बैठा करो, हम भी देख लें भाई, क्या पता आप लोगों के भी बाल वाल दाढ़ी वाढ़ी मेरी तरह कट वट गई हो। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो मेरे हिसाब से अब भी किसी बच्चे को कोई डाउट है थर्ड क्वेश्चन में तो पूछ लो। थर्ड क्वेश्चन सबका हो गया होगा।
अभी क्लास भी हाँ 24 मिनट्स की तो हो चुकी है। तो अब आगे बताओ, आगे और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन 4। क्वेश्चन फोर्थ में किस किस बच्चे को डाउट है? सर फोर्थ क्वेश्चन में डाउट, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन। इक्वेशन बन जाती, फैक्टराइजेशन नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन में इक्वेशन बन जाती है और फिर फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है, बस ये समस्या आ रही है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं ज़रा। इसके अंदर भी वही 13 और 14 ही तो आएगा। चलो इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन क्या बन रही है बताओ? सबके साथ यही प्रॉब्लम है, निकिता के साथ ही है? सर मैंने कर लिया। आपका पूरा हो गया? देखो देख देख के नहीं करना, जिस बच्चे से नहीं हो पा रहा वो ओपनली बता दिया करो। इसको मैं स्टार्टिंग से भी करा दूंगा अगर आप कहोगे तो, या फिर फैक्टराइजेशन भी करा दूंगा। निकिता दिखा रही है, जरा नोटबुक में देखते हैं। इक्वेशन आ रही है बेटा एक नहीं एक्स। सर, हाँ बोल। देख के नहीं किया। वेरी गुड। तो इसके अंदर बेटा बता देता हूँ, हाँ इक्वेशन सही दिखा रहे हो बेटा आप। एक नंबर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है। हाँ तो फिर इसमें क्या समस्या आ रही है? कुछ ज़्यादा समस्या आनी नहीं चाहिए। चलो फिर भी मैं एक बार पूरा ही बता देता हूँ सब बच्चों को, ये जो बॉयज़ बैठे हैं इनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो कोई नहीं बेटा निकिता, मैं इनको पूरा ही बता देता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कोई दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर, उन नंबर का अगर हम स्क्वायर कर दे तो क्या है 365 आए। तो पहली बात एक वर्ड आया है इसके अंदर कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार। तो मतलब कोई लगातार दो ऐसे नंबर होने चाहिए, लगातार मतलब एक के बाद एक नंबर आए। जैसे 1 के बाद सडनली 2 आ जाता है, 2 के बाद सडनली 3 आ जाता है, तो इसी तरीके से नंबर्स होने चाहिए। तो फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, हाँ फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। लेट वन नंबर, एक नंबर को हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। वन नंबर इज एक्स। अगर एक नंबर एक्स है उसके बाद क्या अगला नंबर इसका कॉन्जुगेटिव है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? x+1। हाँ x+1, सेकंड नंबर हो गया x+1, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है आगे? क्वेश्चन ही कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है? सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हुज का मतलब इन्हीं दो नंबर का अगर स्क्वायर का सम कर देते हो तो 365 आता है। तो इनका कर देते हैं एक्स स्क्वायर, और ये हो गया x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में आ गया 365। ये 365 आ गया। तो अब इसको आगे सोल्व कर सकते हो, बहुत आसान है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसके अंदर आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ये बताएगा दीपिका बेटा। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर अब x+1 का होल स्क्वायर में? सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड। तो इसने a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी और वो इसने पूरी बता भी दी है। वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू में 365। इसको अगर फर्दर सोल्व करते हो तो x है और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर ऐड हो गया, और प्लस हाँ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू में 365। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। उसके बाद क्या करेंगे हम? ये 365 बेटा इधर जो है वो क्या है? एडिशन का है। इफ वी विल ट्रांसपोज दिस 365 ऑन अनदर साइड, आवर लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बिकम इन नेगेटिव। so let's do it. It will become 2x. Now if we will subtract 1 from 365 from 1, it will become 364 is equal to 0. Got it? समझ में आया? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दुख समस्या तकलीफ? बोलो बच्चों। नो सर। हाँ आपका हो गया कनिष्का बेटा ये क्वेश्चन? सर हो गया। चलो अच्छी बात है, इसको बता देते हैं। वैसे भी समय ने इशारा कर दिया है, ठीक है, घड़ी ने किया है इशारा। घड़ी ने इशारा कर दिया कि 10 मिनट्स बची है जूम पे, उसके बाद अपनी क्लास ओवर हो जाएगी।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करके फिर देखते हैं और इस एक्सरसाइज को आज ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट बोलो। वो सर ये इधर आके 360 प्लस हो गया, इसको 1 से माइनस कर। हाँ, ये थ्री मैंने डायरेक्टली एक स्टेप क्या रिमूव कर दिया, 365 इधर माइनस का हो गया और माइनस का हो गया तो उसके अंदर 1 माइनस करा और माइनस 364 आ गया। समझ में आया बेटा प्रियंका? यस सर। ठीक है, अब क्या है, अब देखो इसके अंदर टू टू को एक एक्स्ट्रा चीज है, तो इस पूरे में से बेटा टू कॉमन ले लो। इसको हम थोड़ा इजी फॉर्म में करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो टू अगर इस पूरे में से कॉमन ले ले तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बच गया क्या एक्स और यहाँ पे बच गया 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू में 0। वापस जाने का रास्ता देख सकते हो है, टू को अगर एक्स से करोगे 2x स्क्वायर, टू को अगर एक्स से करोगे 2x, टू को अगर 182 से मल्टीप्लाई करोगे तो 364। बताओ किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या हो तो। चलो ठीक है, तो फिर अब आगे इसको अगर फर्दर सोल्व करोगे तो ये टू इधर किस में है, इट इज इन मल्टीप्लिकेशन ऑन आवर लेफ्ट हैंड साइड। इफ वी विल ट्रांसपोज इट आवर राइट हैंड साइड इट विल बिकम इन डिवीजन 0, इट विल बिकम 0 अपॉन में 2 एंड 0 अपॉन में 2 इज हो गया, इट विल बिकम 0। यहाँ तक हो गया, तो अब फैक्टराइजेशन हो गया बेटा निकिता, बोलो। हो गया सर। कौन बोल रहा है, निकिता बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो? और किसी बच्चे से ना हो रहा हो आगे बताओ। सपना बेटा आप बताओ। सर हो गया। हो गया। विवेक पटेल जी आप बता दो। हाँ सर हो गया। हो गया। अरे तो भाई धमका मत यार, इतना हो गया ऐसे कर रहा है जैसे सर हो गया। हाँ चलो ठीक है, तो अब ये हो जाएगा। बाकी 13 और 14 2 नंबर्स आएंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, फिर आज के दिन का पूरा मजाक आज ख़त्म करेंगे और फिर अगला मजाक कब होएगा, मंडे को ही होएगा। मंडे को ही क्लास होगी शायद, जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में किसी बच्चे को कोई दुविधा कोई परेशानी हो तो बोलो, वो सोल्व करें। मन की बातें मन में मत रखा करो, बोल दिया करो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा। सर 5th और 6th क्वेश्चन हो गया। हो गया, सबका हो गया, बताओ सब बच्चे बोलो एक बार। अब कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिनसे नहीं भी हुआ होगा ना। हाँ बोलो प्रकेश, हो गया। हो गया। हो गया। अब कुछ बच्चे तो पता क्या होते हैं, जैसे उसने ये बोल दिया हो गया तो वो यूं शर्माते हैं कि अगर मैं ये बोलूँगा ना नहीं हुआ तो पता नहीं ये सोचेंगे कि हाँ कि इसको नहीं आता। ठीक है, वो बात है। 5th और 6th क्वेश्चन में किसी बच्चे को अब भी कोई डाउट है तो बताओ। दूसरे को देखो देख, हाँ हो गया, चलो मैं भी बोल देता हूँ हो गया। और विवेक तो ऐसे बोले जा रहा है, विवेक तो पता नहीं घर पे रह रहा है। सर ये हाँ बोल। एक्सरसाइज कल ही कर दी। अच्छा कल ही कर ली थी, चलो आपने तो कर दी थी। विवेक तो ऐसे बोल रहा है, मेरे को तो ऐसा लगता है विवेक तो घर पे रह के इंटेलिजेंट हो गया और लक्ष्य तो बोल ही नहीं रहा। भाई पढ़ लो, ये 10th क्लास है अभी, ये वो नहीं बची 9th या कुछ। और अगर गलती से कोरोना नहीं आया इस बार और एग्जाम हो गए, पिछले वाले तो पार हो गए जैसे तैसे, और गलती से इस बार कोरोना नहीं आया मार्च अप्रैल में और एग्जाम हो गए तो नहीं हो पाओगे अगर पढ़ोगे नहीं तो तुम। हाँ तो आपको सीबीएसई का न्यू अपडेट नहीं पता? न्यू अपडेट पड़ रहा है, 2 टर्म होंगे अब। एक तो दिसंबर में होएगा एग्जाम और एक वो जाएगा आपका मार्च अप्रैल में शायद। और दूसरा क्या है, सिलेबस भी काफ़ी कुछ हद तक थोड़ा कम होगा। यही है न्यू अपडेट। बाकी तो ब्रीफ में हमारे पास आएगा, मैडम के पास आएगा, फिर हमें मिलेगा तभी पता चलेगा बाकी क्या कम हुआ है। लेकिन फिर भी एग्जाम तो देना पड़ेगा ना, पास होना पड़ेगा। आपको भी नया अपडेट नहीं पता, मैं आपको अपडेट बताता हूँ। वो अपडेट क्या है, कल ही सीबीएसई ने कहा है 12th के ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन क्लास भी नहीं लगाई और ना कोई एक एग्जाम भी दिया, तो उन बच्चों को क्लियरली फेल कर सकते हो। सीबीएसई ने साफ गाइडलाइन दी है, ये भी नई अपडेट है।
तो अब जो बच्चे ऑनलाइन क्लास भी नहीं लगा रहे हैं, कोरोना आ जाता आगे और यूटी वगैरह भी नहीं दे रहे हैं, तो हमारा हाथ में पावर है, उनको फेल ही करना है। सीबीएसई ने कहा है 12th के बच्चों को, उनको पास नहीं करना। अब इस साल हमारे 10th में काफ़ी बच्चे थे, लेकिन हमारे तो काफ़ी हद तक ऑफलाइन क्लास हो गई थी, तो हम कर सकते थे पास उनको। लेकिन अगर ऐसा कोई बच्चा होता, साल भर कोरोना होता और फिर वो क्लास भी अटेंड नहीं करता और ऑनलाइन भी नहीं अटेंड करता, टेस्ट भी नहीं देता, उसको वो फेल हो जाता। तो आप में से जो बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा और यूटी वगैरह नहीं दे रहा, उनसे बोलो कि अगर कोरोना आ गया तो आप फेल हो जाओगे बिल्कुल ही। समझ में आया सब बच्चों को? यस सर। हाँ तो सही है। तो फिर अब एक्सरसाइज 4.2 मेरी तरफ से कंप्लीट है। सभी बच्चे एक्सरसाइज 4.2 को अपनी क्या फेयर नोटबुक के अंदर कर लेंगे, और फिर भी कोई समस्या है तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, क्लास होगा, उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसके अंदर भी क्या है, उस मेथड से भी हम रूट और जीरो भी फाइंड आउट करना सीखेंगे, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो फिर अब इस क्लास को ओवर करते हैं। वैसे ही 40 मिनट्स में लेक्चर अपना आप ओवर हो जाएगा, इससे अच्छा हम खुद ही ओवर कर दे। लक्ष्य भाई अब तो कुछ बोल ले। पूरा लेक्चर हो गया ना, तो लोकेश कुछ बोल रहा ना लक्ष्य, विवेक तो भाग ही गया। नहीं विवेक है अभी। चलो ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर अब अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा।